आज सर वृद्ध केदार मंदिर, बैजनाथ मंदिर और बागेश्वर मंदिर गए थे। उत्तराखंड का पांचवा धाम, जिसे बूढ़ा केदार के नाम से जाना जाता है, इस परम धाम के दर्शन करने के बाद भक्तगण परम सुख की अनुभूति करते हैं। बूढ़ा केदार का अपना विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ स्वयं निर्मित शिवलिंग है, जिसकी गहराई अभी तक कोई नहीं नाप पाया। एक समय में यहाँ पर 5 नदियाँ, बाल गंगा, धर्म गंगा, शिव गंगा, मेनका गंगा और मतांग गंगा आकर मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर केवल 2 गंगा का संगम है, जहाँ स्नान करना पवित्र माना जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के अलावा बूढ़ा केदार को 5वां परम धाम माना जाता है। पांडवों पर अपने कुलवंशियों की हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने का सुझाव दिया। पांडवों द्वारा भगवान शिव की कई उपासना करने के बाद भी भगवान शिव पांडवों के समक्ष नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वह पांडवों से नाराज थे। इसलिए भगवान शिव ने वृद्ध भैंसे का रूप धारण कर लिया और हिमालय की घाटियों में अन्य जानवरों के बीच छुप गए। लेकिन भीम भगवान शिव के इस रूप को पहचान चुके थे। जैसे ही भीम ने भगवान शिव के रूप को पकड़ना चाहा, तो भगवान शिव का यह रूप कई भागों में विभाजित हो गया और आखिर में भगवान शिव ने इस स्थान पर वृद्ध रूप में दर्शन दिए और यहाँ पर लिंग का स्वरूप धारण किया। भारतवर्ष में शायद यही एक शिवालय है जहाँ पर महाशिव का धड़ स्थापित है। इसकी स्थापना का अनुमान 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता रहा है। इस लिंग को उत्तर भारत में सबसे बड़ा लिंग माना जाता है। स्थानिक लोगों के मतानुसार इस वैदिक काल के शिवालय को पहला नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का अंश समझा जाता है, तो दूसरी ओर केदारनाथ मंदिर की शाखा। परंतु यह सत्य है कि विनोद नदी व रामगंगा नदी के संगम से शुरू हुई पर्वतमाला के उत्तरी छोर पर केदारनाथ मंदिर विराजमान है। दूसरा स्थान था सोमेश्वर महादेव मंदिर, जो वृद्ध केदार से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर का अपना देहाती आकर्षण है, जो आपको समय में वापस ले जाता है और आपको बिना किसी हस्तक्षेप के जगह की सुंदरता का आनंद लेने देता है। सोमेश्वर घाटी में हरे भरे हरियाली और शांत वातावरण से घिरी विचित्र बस्तियां हैं। घाटी 2 नदियां कोसी और साई के तट पर स्थित है और पूरे क्षेत्र को भगवान शिव के प्रति लोगों की भक्ति और सोमेश्वर मंदिर के महत्व के कारण पवित्र माना जाता है। सरल और सुरुचिपूर्ण मंदिर को पत्थरों से उकेरा गया है और इसके चारों ओर एक शांत वातावरण है। ज्ञानातुनि सन्मार्ग दिसावा, सत्य भक्तीचा पाठ पुरावा, ज्ञानातुनि सन्मार्ग दिसावा, स्वार्थ जिथे न ठरावा, स्वामी स्वार्थ जिथे न ठरावा। जय जय श्री गुरुदत्त दिगंबर, जय जय श्री गुरु स्वामी दिगंबर, नित्य तुझा धावा माझा गुरुदेवा।
ज्ञानाचा लाभ मिळावा तुझ्यात त्याचा लोभ जडा। यहाँ एक 13वीं शताब्दी का जलकुंड मिला था जिसे अभी संरक्षित कर रखा गया है। मजसी तुच्छ गुणावा स्वामी मजसी तुच्छ गुणावा। तीसरा स्थान था बैजनाथ धाम मंदिर जो बागनाथ जिला में स्थित है। बैजनाथ मंदिर को प्राचीन समय में कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम इस शहर को कत्यूरी राजा नरसिंह देव ने अपनी राजधानी बनाया। तब से यह शहर कत्यूरी राजवंश की राजधानी बना रहा। इन लोगों ने 7वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान यहाँ शासन किया था। उसी समय इन लोगों ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। इस मंदिर परिसर में कई शिलालेख हैं जो कि 1202 ईस्वी पूर्व के हैं। बैजनाथ मंदिर पूरे देश में फैले हुए 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिस कारण से शिव समुदाय के लिए इस मंदिर का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंगों का निर्माण स्वयं और प्राकृतिक रूप से पृथ्वी से हुआ है। मंदिर के अंदर विराजमान मूर्ति बहुत सुंदर है क्योंकि इसे एक काले पत्थर पर उकेरा गया है और साथ ही उसी तरह के पत्थर का उपयोग कर 32 अन्य देवता की नक्काशी की गई है। एक प्रचलित कथा के अनुसार भगवान शिव ने देवी पार्वती से गरुड़ गंगा और गोमती गंगा के संगम स्थान पर शादी की थी और उसी स्थान पर आज बैजनाथ मंदिर स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार अनादिकाल में मुनि वशिष्ठ अपने कठोर तपबल से ब्रह्मा के कमंडलों से निकली माँ सरयू को ला रहे थे। जैसे ही माँ सरयू कत्यूर घाटी में गोमती से अपने संगम के समीप पहुंची, वह ब्रह्म कपाली के समीप ऋषि मार्कंडेय तपस्या में लीन थे। ऋषि मार्कंडेय की तपस्या भंग ना हो इसलिए माँ सरयू वहीं रुक गई और देखते देखते वहाँ जल भराव होने लगा। मुनि वशिष्ठ चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत शिवजी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो शिवजी ने बाघ का रूप धारण किया। वो पार्वती से कहा कि वे गाय का रूप धारण करें और ब्रह्म कपाली के समीप बाघ ने गाय पर झपटने का प्रयास किया। गाय के रंभाने से मार्कंडेय मुनि की आंखें खुल गई। बाघ से गाय को मुक्त करने के लिए जैसे ही वे दौड़े, वैसे ही बाघ ने शिव का और गाय ने पार्वती का रूप धारण कर मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिए। वह उन्हें इच्छित वर दिया और मुनि वशिष्ठ को आशीर्वाद दिया। इसके बाद ही माँ सरयू आगे बढ़ सकी और इस प्रकार माँ सरयू और गोमती नदी का संगम हो सका। भगवान शिव के व्याघ्र का रूप धारण करने के कारण इस स्थान को व्याघ्रेश्वर कहा जाने लगा, जो कालांतर में बदलकर बागीश्वर तथा उसका अपभ्रंश बागेश्वर हो गया। मंदिर के बारे में कुछ लोक कथाएं प्रचलित है कि यहाँ सहित लिंग को एक ब्राह्मण महिला द्वारा बनाया गया था, जिसने इसे भगवान शिव को समर्पित किया। इस प्रकार सुमंत आश्रम जी महाराज की यात्रा बहुत सुखद और मंगलमय थी। इतिहास के पन्ने पलटकर उनकी गहराइयों को जानकर व समझकर आज सुमंत आश्रम जी महाराज ने वृद्ध केदार मंदिर, उसके बाद सोमेश्वर मंदिर व अंतिम में बैजनाथ मंदिर का अन्वेषण किया। पिछले वर्ष इस दिन अर्थात 23 मार्च 2021 के दिन सुमंत आश्रम जी महाराज अष्टवैकुंठ की यात्रा के दौरान तीसरे वैकुंठ नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ की ओर जा रहे थे। इस दिन का ध्वनि संदेश आप स्वयं सुनिए। नमस्कार, सुप्रभात। साधारणपणे काल
आम्ही ज्या वेळेला निघालो, ज्या वेळेला इंदोर सोडलं, इंदोरपर्यंत शाजापूरपर्यंत स्वामी भक्तांची अप्रतिम साथ लावली. म्हणजे निघाल्यापासून नाशिकला भरगच्च अगदी सोशल डिस्टन्सचा नियम पाळून सर्व स्वामी भक्तांनी आणि स्वामी सखा मित्रमंडळानं, सचिन डिकले, राजन पाटील, महाले सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये अप्रतिम असा माझ्या शुभास्ते पंथानु करण्यासाठी आलेल्या सर्व स्वामी भक्तांनी सगळ्या प्रकारे मला, जसं काही मी नर्मदेवर चाललोय अशा प्रकारे सगळी मदत करून, मी तुम्हाला अक्षरशः सांगायचं म्हणजे तिथून आम्ही निघालो तर नाशिककरांनी भरगच्च दिलेला प्रतिसाद आणि तो मालेगावला पण उमटला. मालेगावच्या स्वामी भक्तांनी दुपारी सगळ्यांना जेवायला वाढलं शेतामध्ये, बाहेर हायवेला टच असलेल्या शेतात. त्यामुळे सगळ्यांनी यथेच्छ मस्त अगदी टेस्टी जेवण घेतलं. मालेगावांच्या इथून जेवून निघालो, ते धुळेकर वाटच बघत होते. धुळेकरांनी 4:30ला व्यवस्थित स्वागत करून टॉप लाईनच्या रिसॉर्टमध्ये व्यवस्थित आगमन झालं. धुळेकरांनी पण अगदी जबरदस्त स्वागत करून सगळ्यांना काय हवंय नकोय सगळं बघून तिथं जळगावकर आले आणि जळगावकर आणि धुळेकरांनी मिळून हॉलमध्ये गेट टुगेदर घेतलं. तिथेही 10-15 मिनटं मी 20 मिनटं अर्धा तास त्यांच्याबरोबर बोललो आणि त्यांचा निरोप घेऊन दुसऱ्या दिवशी सकाळी धुळेकरांनी आम्हाला व्यवस्थित शुभास्ते पंथानु म्हणाले आणि आम्ही धुळे सोडून इंदोरला आलो. इंदोरला पण स्वामी भक्त उभेच होते. त्यांनी सगळ्यांनी व्यवस्थित सगळ्यांना दुपारचं जेवण वगैरे दिलं. तेवढ्यात कळलं की आपल्या स्वामी समर्थवाडीमध्ये एका कात्रपच्या स्वामी भक्तांनी एक स्वामींची मूर्ती पंचधातू असलेली भेट दिली आणि त्यामुळे तो स्वागत समारंभ समर्थवाडीत चालू होता. म्हणजे लक्ष्मण चव्हाण, संसारे सगळ्याच लोकांनी जेवढे उपस्थित होते त्यांनी सगळ्यांनी खूप छान गजर करत देवकाकांच्या समवेत छानपैकी स्वागत केलं वाडीमध्ये आणि सगळ्यांनी औक्षण केलं आणि अप्रतिम कार्यक्रम तो पार पडला. तोपर्यंत थोडीशी माझी तब्येत इकडे इंदोरपाशी थोडीशी त्रासदायक झाली. अर्थातच तुम्हाला माहीत आहे की माझा आहार अतिशय कमी आहे, पण सद्भक्तांच्या आग्रहास्तव थोडंसं खाल्ल्यामुळं थोडा त्रास झाला, पण तो कव्हर झाला. नंतर मग मी 4-4:30ला एकदम ओके झालो. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला हा सगळा ब्यवरा का देतोय तर गावच ब्यावर आहे आणि आम्ही तिथून क्रॉस करतोय. नर्मदेच्या काठाकाठाने आम्ही निघालोय. शाजापूरला काल गंगा हॉटेलला मुक्काम होता. सारंगपूरला आम्ही बाहेर पडलो आणि आता मेन हायवेला लागलो. तर अशा प्रकारे आमचा सुंदर नर्मदेच्या काठाला सूर्योदय पाहत सूर्योदयाचा अग्निहोत्र करता करता मी तुम्हाला हा सगळा प्रवासातला वृत्तांत कळवला. तो यासाठीच की कोण ना कोणतरी ह्या गोष्टी टिपत असतो, कोण ना कोणतरी माझा व्हॉइस मेसेज ऐकत असतं आणि कुणाला तरी उत्सुकता असतेच, कुणाला तरी, सगळ्यांना असं नाही, कोणाला तरी उत्सुकता असतेच की सर आता कुठं असतील, आता सर काय करत असतील, असं वाटतं असतं. तर तुम्हाला कळवणं हे माझं क्रमप्राप्त आणि कर्तव्य आहे आणि मी ते सांगितलं पाहिजे. सुंदर गाईच्या जथ्थेच्या जथ्थे आमच्या समोरनी निघतायत, कळपच्या कळप. खूप छान वाटते सकाळचं वातावरण नर्मदेच्या काठावरचं. नर्मदे हर म्हणत म्हणत आमची गाडी स्वामी समोर, स्वामींच्या पादुका, खूप झकास वातावरण आणि आमचा हा प्रवास सुरू आहे. आपल्या सगळ्यांचे शुभाशीर्वाद सर्वांच्या पाठीशी आहेत. स्वामी आपल्या कृपाप्रसादाने तुमच्याकडे माझ्याकडे लक्ष देत आहेत. एक सहज आजच्या संदेशामधून सांगायचं होतं की आपण फक्त कसं असावं तर ते
बंगालमधल्या रवींद्रनाथ टागोरांच्या कवितेप्रमाणे एकला चलो रे एकला चलो रे एकला चलो रे, एकला चलो रे एकला चलो, तसं आपण एकटंच चालत राहत असतो आयुष्यात. तुम्ही बघा, केव्हा तरी एखादा डोक्यात असा एक विचार येतो की अरे मी एकटाच सगळं धडपडतोय, आणि कधी कधी त्राग्याने तुम्ही म्हणत असता सगळं मी एकट्यानेच करायचं, असंही होत असतं. तर तसा जेव्हा आपण एकटे चालतो, एकट्याचा विचार असतो, आपण आपल्या चालण्यामधला, आपल्या पुढं प्रवास करण्यामधल्या, आपल्या जीवनातला प्रवास करताना आपल्याला येणाऱ्या अडीअडचणी, संघर्ष सगळ्याला आपण तोंड देत असतो. आणि मग आपल्याला तो परत उगवलेला सूर्य दिसतो आणि तो परत सांगतो, बघ मी आलो की नाही परत तुला. तसं तू परत हे सगळं विसर रात्रभर, पुन्हा सकाळी उठून ताजेतवान होऊन तू पुन्हा फ्रेश होऊन तू पुन्हा चालवायला सुरुवात कर. तसा हा नर्मदे काठाने आमचा, मला नर्मदा परिक्रमेतला माझा प्रवास आठवला. 14 जण होतो आम्ही. जीवन रत्नाकर, राजू सोळंकी, दळवी काका, झोपे, बडापेट, मी, नितीन भट, असे आम्ही सगळे होतो. आणि खूप छान आम्ही तो तरे होते आणि आम्ही तो नर्मदा परिक्रमेचा एक वेगळा स्वानुभव घेतला. आज परत मला ती आठवण आली. तेव्हा तुमच्या सगळ्यांच्या आठवणीने माझा प्रवास चालू आहे. आपण तेजोमय, तेजोनिधीकडे चालत असतो, तो आपल्या डोळ्यासमोर असतो आणि आपण सतत असं सगळ्या संघर्षातनं, सगळ्या कटकटीतनं ही रात्र घालवायची आणि दिवसा सकाळी परत सूर्याला पाहायचं आणि मस्तपैकी म्हणायचं, तेजोनिधी लोह गोल भास्कर हे गगनराज, भास्कर हे गगनराज, तेजोनिधी लोह गोल, कोटी कोटी किरण तुझे अनल शरा उधळती, कोटी कोटी किरण तुझे अनल शरा उधळती, तेजातच जनन मरण, तेजातच जनन मरण, तेजातच विलीन साज, तेजातच नवीन साज, हे दिनमणी व्योमराज, हे दिनमणी व्योमराज, भास्कर हे गगनराज, तेजोनिधी लोह गोल. असा सूर्याला नमस्कार करून वक्रतुंड महाकाय म्हणून शुभम भवतु, सुप्रभात. 1 साल पहले का यह संदेश सुमंत आश्रम जी महाराज के आज के जीवन से पूर्ण रूप जुड़ा हुआ है. अवश्य उनके किसी न किसी भक्त को ऐसा लगता होगा, यह जानने की इच्छा होगी, उत्सुकता होगी कि सुमंत आश्रम जी महाराज आज कहाँ है, कैसे है, उनकी दिनचर्या कैसी है. आप सभी को ये जानकर आश्चर्य होगा कि सुमंत आश्रम जी महाराज अभी भी अपने किसी भी भक्त को भूले नहीं. उन्हें उनका प्रत्येक भक्त के साथ बिताया प्रत्येक क्षण याद है. और यह बात हमें क्यों नहीं समझती, तो इसका कारण यही है कि हम उनसे मन से जुड़े नहीं हैं. और दूसरी बात ये कि हम अज्ञानी हैं. हम भुला देते हैं, कुछ कारणवश दूर हो जाते हैं, कभी कभार रूठ कर स्वयं चले जाते हैं. गुरु तो केवल भाव भक्ति के भूखेले रहते हैं, उन्हें और क्या चाहिए. और हमें देखिए, हमें उन्हें छोड़कर उनसे सब कुछ चाहिए. इसीलिए यह गुरु महान है, सर्वश्रेष्ठ है और सबसे महत्वपूर्ण बात शाश्वत है. ये केवल हमारे देहांत तक नहीं, अपितु हमारी आत्मा उसकी आत्मा अर्थात परमात्मा से जुड़े तब तक वह साथ नहीं छोड़ेगा. और एकला चलो रे रविंद्रनाथ टैगोर जी की इस बंगाली कविता के अनुसार वे
इस अज्ञातवास की यात्रा में अकेले सफ़र कर रहे हैं। सुमंत आश्रम जी महाराज ने 2 फरवरी 2022 के दिन संन्यास दीक्षा ली थी। और मूल बात तो यह है, इसके पूर्व से ही उनकी भ्रमंती शुरू थी। उनकी उम्र 67 है और उनकी भ्रमंती आज भी शुरू है।